ईरान और इजरायल के बीच चल रही कशीदगी के बीच कहा जा रहा है कि ईरान सेंट्रल तेहरान के पास से एक नई सुरंग बना रहा है। एक सुरंग जो तेहरान मेट्रो के एक स्टेशन को इमाम खुमैनी अस्पताल से जोड़ेगी। इस सुरंग से मेडिकल सहूलियात सीधे अंडरग्राउंड होते हुए अस्पताल तक पहुंच जाएंगी। एक बार बन जाने के बाद अपनी हिफाजत के लिए ये तेहरान में बनने वाली पहली सुरंग होगी। ये पेशरफ्त इजरायल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों के बीच हुई है। पिछले महीने भी यहां ईरान पर हमला किया गया था। हालांकि इस सुरंग का अहम मकसद और इस्तेमाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सुरंग तामीर ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। खासतौर से इजरायली मीडिया में उन्हें हैरानी है कि ईरान इस सुरंग में ईरान क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। इस सुरंग से इससे पहले इजरायल ने ईरान के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज से अपनी सिक्योरिटी को लेकर फिक्र जाहिर की है। वाजिब है कि ईरान तकरीबन 2 दहाई से अपनी आर्मियों और डिप्लोमेटिक स्कीम के हिस्से के तौर पर अंडरग्राउंड बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसका इस्तेमाल उसने पिछले कुछ सालों में किया और उसे और बेहतर बनाया। 2006 में ईरान ने फोर्डो में पहाड़ों के नीचे एक एटमी फैसिलिटी तामीर की है जो तेहरान से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। 2021 में ईरान ने नतानज में एक पहाड़ के नीचे और अंडरग्राउंड एटमी फैसिलिटी बनानी शुरू की जो तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दूर मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों के साथ साथ अंडरग्राउंड बंकर्स में एयरफोर्स के वसाइल को भी मजबूत किया है, जिससे मुमकिन हमलों के खिलाफ उनकी सिक्योरिटी मजबूत हुई है। ईरान की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज दुश्मनों के हमलों को नाकाम करने में कामयाब होती है और इसलिए इजरायल की फिक्र बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नई सुरंग वाकई में शहरियों की हिफाजत के लिए है जैसा कि ईरान कह रहा है, या ये किसी तरह की आर्मी किलेबंदी है? अगर इजरायली मीडिया की माने तो तेहरान की सुरंग मुल्क को परमाणु आर्मी और सरकारी कामकाज को चलाने के काबिल बना सकती है। ऐसी फैसिलिटी से इजरायल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए ईरान की इमलाक को ट्रैक करना और उनकी निगरानी करना मुश्किल हो जाएगा। इस साल अप्रैल से लेकर अब तक इजरायल ईरान ने एक दूसरे पर कई बार गोलीबारी, मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इजरायलियों को खौफ है कि अगर ईरान पर हमला किया और उसकी अहम एटमी फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा तो ईरान अपने परमाणु बुनियादी ढांचे को अंडरग्राउंड करके जवाब दे सकता है। हालांकि दोनों ममालिक के बीच कशीदगी बहुत ज्यादा है, इसलिए ईरान की सलाहियत को कम समझना एक बड़ी गलती होगी।